बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब हम छोटे थे तो बहुत छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते थे। मुझे याद एक दफ़ा मेरे वालिद मोहतरम लाहौर आए तो अनारकली से वो बहुत ही खूबसूरत आधे बाजुओं वाली शर्ट और साथ पैंट लेके गए और साथ कढ़ाई वाले कुर्ते उस ज़माने में होते थे। जब हम पहली दफ़ा वो पहन के स्कूल गए वो पैंट, तो बहुत खुशी थी, एक अजीब तरह की राहत थी। पर हमारे सारे क्लास फेलोज़ उसका मजाक उड़ाया। उस पैंट को वो पुथुई कहते थे और अजीब अजीब वो नाम रखते थे, चूँकि खुद नहीं पहनते थे और गांव का स्कूल था। उन्हें वो अपनी मलेशिया की शवाक में अच्छी लगती थी। पर मुझे याद है बहुत महीने, यानी जब तक वो सूट नए रहे तो उनकी खुशी होती रहती थी। ऐसे घर में कभी बोतलों का क्रेट आना, कभी तरबूज आना, तरबूज को ठंडा किया जाता, फिर उसको काटा जाता, सबको एक एक काश आती, सब बैठ के खाते। देसी घी से या मक्खन से पराठे बनते तो बहुत खुशी होती थी। मुझे तो कभी कभी मेरी वालदा भैंस के करीब बिठा के तो वो जो दूध निकालते हैं उसकी धारें जब डालती, मैं आज तक उस खुशी को भी कभी नहीं भूल पाया। खुशी का ताल्लुक़ शायद आपके अंदर की राहत से है, आपके अंदर की उस मेरा ज़मीन से है कि जो अच्छी हो तो आपको हर बात पे खुशी नज़र आती है। आपके लाइक मेरे लॉन में कोई गुलाब का फूल खिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब उस पर कलियाँ लगती हैं, हमारा जो बड़ा सा दरख्त उसके चारों तरफ जो है कलियों की बेल, वो माशाल्लाह इतनी बड़ी है, कुछ 6-7 फुट ऊंची, पर जब उस पर कलियाँ लगती हैं यास्मीन वाली तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं उनको सुबह सुबह तोड़ता हूँ, प्याली में डालता हूँ और फिर जहाँ मेरी वाइफ सो रही होती है तो मैं उसके तकिए के पास रख देता हूँ, चूँकि उसकी खुशबू ज़ाहिर है जब आप सोते हैं तो आपको जाती है तो एकदम से एक बहुत ही राहत होती है, खुशी महसूस होती है। फिर ये भी अच्छा लगता है कि आपका स्पाउस उसको लेके आया। हमारे घर में कभी जब अमरूद लगते हैं, अनार लगते हैं, इवन जो भी फल लगता है अपने दरख्तों पे, उसकी बहुत खुशी होती है। खुशी मुझे इसलिए ज़्यादा याद आई कि इन दिनों जिन अहबाब से और जिन क्लाइंट से मुलाकात रही, उनके बच्चे उनके साथ आते रहे। एक दो बच्चे इतने बल्की और इतने मोटे थे कि उस उम्र में 3-4 बच्चों को उतना वज़न का होना चाहिए। जब उनसे आई कांटेक्ट हुआ तो ऐसे लगा जैसे दुनिया से मायूस, दुनिया से नाखुश, उनका बस चले तो नंगी तलवार लेके सबकी गर्दनें काट दें। और उनकी वालदाओं ने ये बताया कि सारा दिन खाते हैं, जो चीज़ जी चाहे वो मंगवाते हैं, सब खाने के बाद भी उनके मुंह से कभी खुशी का लफ्ज़ नहीं निकलता। फिर किसी न किसी तनकीद पे, किसी का सैलड ना पसंद आ गया, किसी का वो अगर केचप आ गया तो उनको मिर्च चाहिए थी, मिर्च वाला आ गया तो उन्हें केचप चाहिए थी। शॉपिंग पे लेके जाते हैं, जो एक तो उन साइज़ के कपड़े नहीं मिलते, तो अगर मिल जाएं तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो अब वो लेने के बावजूद आके पहनने की खुशी नहीं होती कि कभी ये कहें कि अच्छी चीज़ मिल गई। शादी पे जाने से खुश नहीं, खाना खाने पे जाने पे खुश नहीं, पिकनिक पे जाने पे खुश नहीं, दोस्तों के साथ जाने पे खुश नहीं, तालीमी इदारे में जाने पे खुश नहीं। आप सोचिए कि ये ज़िंदगी किसी और की दी हुई नहीं होती, आपका अपना इंतखाब होता है। कितनी बेटियों को मैं ऐसी जानता हूँ कि जिनकी माओ ने या बापों ने आके लिटरली इल्तिजा वाली हालत थी कि हमने इनको खुशियों से भरा, हमने इनको हर तोहफ़ा दिया, पर जब उनको फ़ोन करें तो आगे से शिकवा होता है। खातिन हज़रात, जिन दिनों मैं एससी कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में था तो मैंने कोहाट से आईसीवी पास की, एयरफोर्स का आखिरी था टेस्ट, कराची जा रहा था तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि भाई मुझे भी साथ ले चलें। तो एक सीट बुक थी, अब वो चला तो वहाँ जगह तो एक सीट की थी, हम दोनों है। तो पूरा रास्ता हम इतने खुश बातें करते, मज़े करते, चूँकि लंबा सफ़र था, उसको मैंने सीट पे बिठाया और सीट के नीचे चादर डाल के छोटा सा वो तकिया सब ले गए थे। तो आराम से मट्टी हुए, उन ज़माने में 3rd क्लास ही होती थी, वो जो लकड़ी के सीटें होती थी। वहाँ जाके भी हम सदर से लेके, उसने मुझे कहा कि सिनेमा कोई फ़िल्म दिखाओ, तो दिल तो मेरा भी कर रहा था देखने को, पर मैंने सोचा छोटा भाई है, इसका अखलाक ही ना ख़राब हो जाए। तो मुझे याद है सदर के आसपास हमने कोई 21 सिनेमे घूमे पैदल चलते चलते। तो जब एक जगह देखते, पोस्टर देखते हुए कहता है ये देख लेते, मैं कहता नहीं अगले में देखते, शायद इससे अच्छी लगी हो, तो अगले पे चले जाते। 2:30-3 बज गए, जब सारे शो चल पड़े
तो उसको मैंने फिर बताया बिना कि नहीं यार अब तो शो चल पड़े, अब तो कोई नहीं, फिर कभी देख लेंगे। तो वहाँ से हम अपने मामू के घर चले गए जहाँ ठहरे हुए थे। वो सफ़र भी खुशी का बायस था, वो वहाँ टहलना भी खुशी का बायस था, वो मामू के घर जाके रहना भी खुशी के बायस था। खुशी तो आपके अंदर कहीं होती है। आप सोचिए कि एक ख़ानदान ऐसा भी उससे मुलाकात हुई कि जो हर 2 माह के बाद 2 हफ्ते के लिए लंदन जाते हैं। लंदन उनका अपना माशाल्लाह घर है, वहाँ रहते हैं, और उस दौरान वो प्रोटोकॉल तो नहीं होता जो यहाँ है, पर दे एंजॉय द लाइफ। पर वापसी पे ना बेटा खुश होता है ना बेटी खुश होती है। और माँ और बाप को अब जब वो बच्चे ग्रोन अप हैं, मैच्योर हो गए हैं, तालीम मुकम्मल होने वाली है, अब माँ और बाप को लिटरली ये चीज़ तंग कर रही है कि ये तर्ज़ ज़िंदगी जो उन्होंने इख्तियार किया है, आने वाले दिनों में जब ये ख़ुद ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे होंगे तो इनका क्या बनेगा। लेथार्जिक होंगे, ना खुश होंगे, किसी के साथ उनकी नहीं बनेगी, ना किसी को खुशी दे सकेंगे जब खुशी आपके अंदर जनरेट नहीं होती। देखें, जब आप के दस्तरखान पे कोई चीज़ पकी हो किचन में तो कैसे जाएंगे ना, तो आपके दिल के दस्तरखान में, आपकी ज़ुबान के दस्तरखान में तो कोई खुशी का लफ्ज़ ही नहीं है, देंगे क्या। जिससे रिश्ता आप होगा उस घर में भी आपकी वजह से यबूसत तारी होगी, वहाँ भी आप वो नुकात और पॉइंट्स निकालेंगे कि जिन पे दुखी होने का वाफर और गालिब इम्कान होगा, और लोग हैरत से आपकी शक्ल देखेंगे कि ये किस वक्त की पैदाइश है, किस लम्हे, किस गलत लम्हे ये पैदा हुआ कि जिसको ज़िंदगी में कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये आप तब करो कि जब आपने ज़िंदगी को बहुत कुछ दिया हो, जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो कि यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना घर को कुछ दे रहे हो, ना रिश्तों को कुछ दे रहे हो, ना आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो कि लोग मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखें। देखिए, बहुत से लोग भद्दे मोटे होते हैं, लोग उनको मुड़ के देखते हैं तवज्जो के साथ, वो फिल्मों में एक्टर बन जाते हैं तो उनका मोटापा उनके लिए शान बन जाता है, उनकी पहचान बन जाता है, उनका रिस्क बन जाता है। पर आपका मोटापा तो आपके लिए वबाए जान बना हुआ है, क्योंकि ये मोटापा ना खुशी का मोटापा है, ये अनवांटेड, अनइनवाइटेड, ये ऐसा मोटापा है कि जो आपने बेवजह, यानी आप खुद भी नहीं चाहते थे कि आप ऐसे भद्दे लगो, लेकिन लग रहे हो। अब आप वर्जिश करोगे, वो आप करना नहीं चाहते। अब आप वॉक करोगे, वो आपसे होती नहीं है। आप खाते हो, खा के जो ही पेट भरने लगता है, जहाँ तक आता वही लेट जाते हो सोफ़े पे या चेयर पे। आप तो उठ के पानी तक नहीं ले सकते, आप उठ के घर में किसी को हेल्प आउट नहीं कर सकते। घर का कोई पंखा ख़राब हो जाए, कोई बटन ख़राब हो जाए, कोई ताला ख़राब हो जाए, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसको कर सको। और आपका कोई शर्ट का बटन टूट जाए, आप तो वो भी नहीं लगा सकते। यानी आपके किसी कपड़े में कोई खांच सी आ जाए तो आप तो 2 टांके भी नहीं लगा सकती। आप बताइए क्या करेंगे ज़िंदगी में। ना खुश रह रहे के ज़िंदगी पे आप बोझ हो, एहसान नहीं हो, माँ और बाप के लिए अजाब बने हुए हो, उनकी कोई राहत का सबब नहीं हो। और नाखुश रहने से आपको क्या लगता आने वाले दिनों में लोग आपको सर आँखों पे बिठाएंगे। खातिन हज़रात, आपकी कोई भी उम्र है, आप छोटे हैं तो भी, आप बड़े हैं तो भी, और आप बहुत बड़े हो गए तो भी, फौत होने वाले हैं तो भी, हर सूरत में ये याद रखिएगा, बूढ़े होने के बाद, उम्र गुजारने के बाद आपको ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा खुश होना चाहिए, ज़्यादा खुशी आपके अंदर से जनरेट होनी चाहिए। हर वक्त माथे पे तेवरियाँ जमा के और हर जो जुमला कहना है वो मायूसी से, नाखुशी से, नागवारी से, किसी दूसरे की ख़राबी से भरा हुआ हो तो कोई आपको मोहब्बत से याद भी नहीं करेगा। किसी के दिल में आप रत्ती बराबर भी इम्पोर्टेंस नहीं ले पाओगे, और किसी के यादों के समंदर में बड़ी मछली क्या, छोटी मछली बन के भी नहीं तैर सकोगे, क्योंकि कच्चू कुएं में बन के साइड पे लगे रहोगे तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। तो बेहतर है, मानना तो आपने ज़रा देर से है, बेहतर है आज से सोचें कि जितना नाखुश रह लिया क्या बहुत काफ़ी नहीं है, ये कोटा कुछ ज़्यादा हो गया। अब इसको रोकें और अपने आप को थोड़ा बदलें, खुशी की तरफ जाइए। खुशी आपको तब आएगी जब आप चीज़ों का शुक्र करने लगोगे, जब आप अपनी रब की नेमतों को पहचानने लगोगे, जब अपने माँ बाप की एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करोगे, जब आप रिश्तों की अहमियत को, अपनी बहन और भाई, उनसे लड़ने और उन पे शिकवे करने और उन पे ताने देने और उन पे उंगलियां उठाने की बजाय उनके होने की खुशी महसूस करोगे, जब अपनी बहनों पे काइंड हो जाओगे, जब अपने लफ्ज़ों को
थोड़ा सॉफ्ट कर लोगे और सोचोगे एक लम्हे को कि मैं जितनी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी करता रहा हूँ, अब मैं अगर ना हूँ इस घर में तो मेरी क्या याद होगी? क्या ये कि शुक्र है जान छूटी, या ये कि वी आर मिसिंग हिम और हर? सो इट्स योर ओन रोल, इट्स योर ओन डिसीजन, यू हैव मेक ए डिसीजन कि मुझे ज़िंदगी को रोकना है, उस बुरे अंदाज को, अब उसको बेहतर लेके चलना है। आपकी ज़िंदगी में अंधेरी रात है, बाबा उसको रोको, दिन को आने दो, रोशनी को आने दो, तो आप उसका सुख, उसकी खुशी, उसकी राहत सिर्फ आपको नहीं आएगी, आपके घर वालों को भी आएगी, आपकी आल औलाद को भी महसूस होगी। और फ़र्ज़ करें अगर आपके अब्बा जी और अम्मा कोई कॉरपोरेट में हैं, किसी अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे मनसब पे हैं और कोई किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो अभी तो आप किसी गिनती में नहीं हो, फॉर ग्रांटेड भी नहीं हो, क्योंकि आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। वहाँ भी आप लोगों के लिए दुख का और बाज़ दफ़ा तो इस्तेहज़ा का मूजब बनते हो। लोग मजाक उड़ाते हैं कि यार साहब इतना अच्छा और औलाद अल्लाह ने ये दी है, अच्छी थी, उसने बिगाड़ के अपने आप को क्या से क्या बना लिया। तो लोगों को ये कहने का मौका कभी मत दीजिए। अपनी हिफाजत कीजिए, अपनी आदतों की हिफाजत कीजिए और अपनी नाखुशी के इस रवैये को किसी रोज़ हिम्मत करके ज़िबा करके दफन कर दीजिए और फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।